हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं उनमें से एक ट्राइंगल आपने जरूर पढ़ा होगा, आइसोलेस ट्राइंगल। इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोलेस ट्राइंगल। इट मीन्स ये है कि सपोज कर लो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और उसके अंदर आपको साइड गिवन है AB और AC, और ये दोनों साइड की जो वैल्यू अगर आपके पास इक्वल है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC है, तो ट्राइंगल ABC आपके लिए आइसोलेस ट्राइंगल हो जाएगा, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी इस एक्सरसाइज से पहले आपकी NCERT बुक में दो थ्योरम है, थ्योरम 7.2 और 7.3। हमें इसकी मीनिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और ये जो थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगी आइसोलेस ट्राइंगल के अंदर, अदर देन आइसोलेस ट्राइंगल के हम लोग इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था आइसोलेस ट्राइंगल का। उसके बाद ये जो थ्योरम है 7.2, इसकी मीनिंग समझते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और उसमें अपोजिट साइड्स है आपके पास जो है AB और AC इक्वल है। इट मीन्स ये है कि अगर आपके पास एक साइड है AB और वो इक्वल है AC के, तो इसके साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है यानी कि एंगल B और एंगल C ये भी इक्वल हो जाएगा। यानी कि थ्योरम 7.2 आपको एक्सप्लेन इस तरह से मैं कर सकता हूं कि इफ AB इज इक्वल टू AC देन वी कैन राइट इट एज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बस इतनी सी वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। और 7.3 थ्योरम को अगर देखें तो जो आपके पास 7.2 थ्योरम है इसका अपोजिट आप कर दोगे, यानी जैसे इसकी डेफिनेशन पहले आप पढ़ लो कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कि जैसे सपोज कर लो अगर आपके पास एंगल गिवन है कि आपके पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, ये अगर आपको गिवन है, यानी आप ये कह सकते हो इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C देन वी कैन राइट इट एज एंगल साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। बस आपको ये ध्यान रखें, यानी कि अगर आपको एंगल इक्वल गिवन है तो साइड को इक्वल आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको साइड इक्वल गिवन है तो आप एंगल को इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। और ये दोनों ही थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं आइसोलेस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम आप पहले ड्रॉ कर लोगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद कुछ इस तरह से एक डायग्राम क्रिएट होगा आपके पास, और इसमें एक जो ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसके पॉइंट्स आप रख सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन आइसोलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। आपको गिवन है कि AB की वैल्यू जो है AC के इक्वल गिवन है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड इक्वल है। और उसके बाद फर्दर आपको गिवन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेप्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ज्वाइन A टू O एंड शो दैट। उसके बाद ये गिवन है कि जो एंगल B है इसका जो बाइसेक्टर है और एंगल C जो है इसका जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे मिल जाते हैं और इस पॉइंट का नाम O है। और फर्दर आपको ये बोला गया जो ये O पॉइंट है और ये जो A पॉइंट है इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, यानी इस तरह से आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये प्रूफ करना है कि OB जो क्रिएट हो रहा है यानी ये वाली साइड और उसके बाद OC जो क्रिएट हो रहा है, इन दोनों साइड को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले आप ये कर सकते हो कि ये दोनों चीजें इक्वल प्रूफ करने के लिए कि जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है सपोज AOB और सेकंड ट्राइंगल आपके पास AOC, अगर इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक बाय सिंप्लिसिटी आप बोल सकते हो कि जो आपके पास OB है और OC है ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप क्वेश्चन पूरा नोट डाउन करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन लिखने के बाद इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है उसे आप नोट कर लोगे। तो गिवन आपके पास ये था कि AB इज इक्वल टू AC है, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद जिसे हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, तो उसे मेंशन करेंगे। जो फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास है AOB और सेकंड ट्राइंगल आपके पास है ट्राइंगल AOC। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो फर्स्ट कंडीशन आप मेंशन कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू आपके पास AC आपको गिवन है, तो ये आप यूज कर सकते हो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अब ब्रैकेट में इसका रीजन लिख सकते हो गिवन। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद सेकंड आप ये देख सकते हो जो साइड आपके पास AO है ये दोनों के अंदर कॉमन साइड है, यानी कि AO बोल लो इसको या
ओ ए बोल लो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ मेंशन करने के लिए ए ओ लिख रहा हूं, तो आप ये ऐसे मेंशन कर सकते हो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, और ब्रैकेट में ये मेंशन कर सकते हो कॉमन साइड, यानी कि ये दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ये कॉमन पार्ट आ रहा है, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कॉमन साइड। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको बाइसेक्टर गिवन है कि एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर। अब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पहले ही मेंशन किया गया था, ये आइसोलेस ट्राइंगल है। तो आइसोलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि जो आपके पास एंगल बी होगा और एंगल सी होगा ये इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि भी जो आपका ये जो बाइसेक्टर क्रिएट होगा, सपोज कर लो कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर होगा एक्स, तो ये भी आपका एक्स होगा और ये वाला जो पोर्शन है ये भी एक्स होगा, यानी कि दोनों ही पोर्शन इक्वल होंगे। ठीक है, उसी तरफ से अब आपके पास जो सी पॉइंट है, सी एंगल क्रिएट हो रहा है, तो सी के जो बाइसेक्टर होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब ऑलरेडी आपके पास है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल इसे आप मेंशन कर सकते हो। इट मींस इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस है अगर मैं इसका हाफ करूं, एंगल बी का अगर मैं हाफ करूं यानी कि इसका 1/2 करूं और एंगल सी का 1/2 करूं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये हो गया आपके पास कि इसे मैं इसे एक्स पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं, इसे एक्स पार्ट कर लेता हूं, इक्वल है। इसे वाई कर लेता हूं, इसे वाई कर लेता हूं, ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल बी का हाफ और एंगल सी का हाफ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये थर्ड कंडीशन में मेंशन कर सकते हो कि जो आपके पास ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये भी इक्वल हो जाएगा। तो जिसे आप इस तरह लिख सकते हो कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। अब देखो एंगल ए बी ओ यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसे मैं शेड कर रहा हूं, और एंगल ए सी ओ ये वाला पोर्शन ये भी इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे उससे पहले आप ये डिफाइन करके बताओगे कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है और उसका हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन भी आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब जब तीनों कंडीशन आपको मिल चुकी है तो आप फर्दर लिख सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो कि रूल आपने क्या यूज किया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आप ये मेंशन कर दोगे अपने आंसर में कि इस रूल के तहत आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हो तो जो आपको फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि OB इज इक्वल टू OC, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि बाई CPCT ये भी आपका ये प्रूव हो गया। तो बस इसे अपने अपने आंसर में मेंशन कर दोगे बाई CPCT कि OA इज इक्वल टू OC। तो OA और ये OC ये जो प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया था, तो फर्स्ट पार्ट भी आपने प्रूफ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया कि AO जो है आपके पास, यानी ये जो साइड क्रिएट हो रही है ये इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो एंगल आपके पास है BAO, ठीक है, ये वाला एंगल BAO इज इक्वल टू आप मेंशन कर सकते हो एंगल CAO, ठीक है, ये इक्वल है, और मेंशन कर सकते हो बाई CPCT, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो गया तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो आपके पास जो साइड ये है, तो देयरफॉर ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो एंगल A का बाइसेक्टर हो गया, ये फर्स्ट बाइसेक्टर यानी कि फर्स्ट एंगल जो आपके पास है BAO हो गया, और सेकंड आपके पास हो गया CAO। तो इस तरीके से ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ये आपने इसमें फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ कर दिया और सेकंड पार्ट भी आपने प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसे हम रीड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC और यहाँ पे आपके पास जो AD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या साइड BC का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और प्रूफ करने के लिए ये बोला जा रहा है कि सो दैट ट्राइंगल ABC इज ए आइसोलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब देखो ये जो ट्राइंगल जो है पूरा कंप्लीट ट्राइंगल ABC, इसे टू पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो AB साइड है और AC साइड है हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अब ये कह सकते हो जो फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास है, तो आप ये मेंशन करोगे इन ट्राइंगल ADB, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ट्राइंगल है ट्राइंगल AADC, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन आप ये देख सकते हो कि AD इज इक्वल टू AD आपके पास है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, दोनों में कॉमन है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि कॉमन साइड। ठीक है, तो ये अपने रीजन में आप मेंशन करोगे कॉमन साइड। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आप सेकंड कंडीशन यूज कर सकते हो कि जो एंगल D है ये वाला और ये वाला,
यानी कि इसे एंगल 1 कंसीडर कर लेता हूं, इसे एंगल 2 कंसीडर कर लेता हूं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मेंशन करोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन लिख सकते हो राइट एंगल। दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, यानी ये दोनों की दोनों राइट एंगल है। तो ये आपने सेकंड कंडीशन यूज कर लिया। उसके बाद थर्ड कंडीशन आपको ये यूज कर सकते हो कि एडी जो है ये बाइसेक्टर है बीसी का। जब ये बाइसेक्टर हुआ इट मींस ये हुआ कि जो आपके पास बीडी है, ठीक है, तो बीडी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डीसी के, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि बीडी इज इक्वल टू डीसी, ठीक है। क्यों ये आप ये कह सकते हो कि ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे गिवन। उसके बाद जो कॉन्ग्रेंट है ये आप इसे प्रूव कर सकते हो कि जो ट्राइंगल आपके पास क्रिएट हो रहा है ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब रीजन आप यहां मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में कि टू साइड आपने यूज किया, वन एंगल यूज किया, तो आप यहां मेंशन कर सकते हो SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। ये इसके थ्रू आपने इसे प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने इसे प्रूफ कर दिया तो फर्दर आप ये बोल सकते हो कि जो आपके पास AB साइड है और आपके पास AC साइड है ये भी इक्वल हो जाएगा, और रीजन आप लिख सकते हो बाई CPCT, यानी इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में आपको AB और AC इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो आपने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करके टू ट्राइंगल ले लिया आपने, और दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया। जब आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो इट मींस ये AB और AC ऑटोमेटिक आपने बाई CPCT इसे इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन को डायग्राम भी आपने साथ साथ देख लेना है। क्वेश्चन है ABC इज ए आइसोलेटेड ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड BC। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB और AC ये इक्वल है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये AC आप ये देख सकते हैं और AB आपके पास ये टू साइड्स हैं, दोनों इक्वल है, और इनका एल्टीट्यूड का मतलब है कि इसे ये जो परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ की जा रही है, यानी कि जो BE जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो रही है, और आपके पास जो FC है यानी ये CF है ये आपके पास जो AB साइड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और फर्दर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि जो एल्टीट्यूड क्रिएट हो रहा है यानी CF और BE ये इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसकी हेल्प से अगर आप ध्यान से देखो तो टू ट्राइंगल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिक ये जो क्वेश्चन है मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट करने के बाद इसे सॉल्यूशन लिखोगे, और सॉल्यूशन में जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसे आप मेंशन कर दोगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, नोट करने के बाद इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसे आप नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस क्वेश्चन में पहले मैं वो लिख लेता हूं कि आपके पास जो साइड AB है, ठीक है, AB आपको गिवन है AC के इक्वल, और ये इसलिए है क्योंकि जो आपके पास ये जो ट्राइंगल है आइसोलेटेड ट्राइंगल है, इट मींस ये है कि टू साइड्स इसके डेफिनेटली इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप ये कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, जैसे ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल AEB, ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल को लेके चल रहा हूं पहले, ट्राइंगल AEB, और सेकेंड ट्राइंगल जो है हमारे पास AFC, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल AFC इसको लेके चल रहे हैं कि ट्राइंगल AFC। अब इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल A फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और एंगल A सेकंड ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, तो इसे आप लिख सकते हो कॉमन एंगल, कि दोनों के अंदर ये कवर हो रहा है। तो आप मेंशन कर सकते हो रीजन में कॉमन एंगल, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। फर्स्ट कंडीशन के बाद अब आइडेंटिफाई करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं। तो जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है कि AB आपको गिवन है, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो आप यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे रीजन गिवन, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। सेकंड कंडीशन के बाद थर्ड कंडीशन आप ये मेंशन कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास AC और AB जो है आपके पास, यानी AC का मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड, इन दोनों साइड के थ्रू जो एल्टीट्यूड क्रिएट हो रहा है, एल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो 90 डिग्री क्रिएट होने का मतलब है ये दोनों के जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो दोनों एंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूं, जैसे ये फर्स्ट एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री का है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल आपके पास AEB है इसके अंदर जो एंगल क्रिएट हो रहा है यानी एंगल 1, और ये जो ट्राइंगल दूसरा है ACF, इसके एंगल जो एंगल 2 है
ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मेंशन कर सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन आप लिख लोगे गिवन। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो अपने इस सॉल्यूशन के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल आपके पास जो फर्स्ट ट्राइंगल है AEB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AFC, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। जब आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक जो इसके एल्टीट्यूड्स हैं, यानी जैसे फर्स्ट का देखो, फर्स्ट में जो एल्टीट्यूड आपके बन के आ रहा है FC, ठीक है, ये FC और इसके बाद दूसरा जो बन के आ रहा है BE, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप अपने आंसर में एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो BE क्रिएट हो रहा है ये फर्स्ट वाले के अंदर, ये वाला BE, और सेकंड के अंदर जो FC क्रिएट हो रहा है ये बाय CPCT आप मेंशन कर सकते हो, ये इक्वल हो जाएंगे। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, यही हमें काम करना था। तो बाय CPCT आप लिख करके इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि थर्ड क्वेश्चन में हम इस डायग्राम में जो कॉन्ग्रेंट को प्रूफ करके टू ट्राइंगल्स को, इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। बस गिवन है ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड BC आर इक्वल। कि जो टू एल्टीट्यूड्स हैं, जैसे फर्स्ट एल्टीट्यूड आपके पास ये BE है और सेकंड एल्टीट्यूड आपके पास है FC। एल्टीट्यूड मींस होता है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो रहे हैं और ये 90 डिग्री का एंगल है आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये एल्टीट्यूड्स आपको इक्वल गिवन है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके पास BE की वैल्यू और CF की वैल्यू ये इक्वल गिवन है। ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि ये जो इस क्वेश्चन के अंदर जो ये इक्वल क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है फर्स्ट कंडीशन कि जो ट्राइंगल ABE है और ट्राइंगल ACF है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है पहले उसे मेंशन कर लेंगे। तो जो गिवन है पहले उसे नोट कर लिया आपने। उसके बाद जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो है हमारे पास ट्राइंगल ABE और सेकेंड ट्राइंगल जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो है ACF। अब इस डायग्राम के अंदर दोनों ही ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर लो। तो ABE यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अब ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल A है ये दोनों के अंदर कॉमन आएगा, यानी कि एंगल A फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर भी और एंगल A आपके पास सेकंड ट्राइंगल के अंदर भी कॉमन आएगा। तो इसमें रीजन आप लिख सकते हो अपने सॉल्यूशन के अंदर कि कॉमन एंगल। ठीक है, अब सेकंड एंगल भी हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट ट्राइंगल तो ये था आपके पास और सेकंड ट्राइंगल जो आपके पास है ACF। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है, ये भी 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चाहे तो इसको इस एंगल को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले हम बात करते हैं ABE के अंदर। तो ABE के अंदर जो ट्राइंगल एंगल क्रिएट हो रहा है आपके पास एंगल AE और उसके बाद B आप लिख सकते हो AEB इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एंगल AFC के, और ये दोनों ही जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं वो 90 डिग्री के हो रहे हैं। तो आप इसे मेंशन कर सकते हो ये दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल होंगे। तो राइट एंगल है, इट मींस ये दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली, सेकंड कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली और थर्ड कंडीशन जो आपको गिवन है कि जो इसके एल्टीट्यूड्स हैं, यानी कि BE जो है और उसके अलावा BE के अलावा जो आपके पास जो BE तो फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, तो ये BE ये वाला, और उसके अलावा जो सेकंड आपके पास CF है ये भी इक्वल आपको गिवन है। तो ये तीनों कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। तो जब आप तीनों कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो जो फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास है ABE और सेकंड ट्राइंगल जो आपके पास है ट्राइंगल ACF, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह ये है कि आपने टू एंगल्स और वन साइड आपने इक्वल आइडेंटिफाई कर लिया था। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो अपने रीजन में कि ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर आप मेंशन कर सकते हो जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि आपको इसके अंदर AB साइड और AB के अलावा जो AC साइड होगी ये इक्वल होगी। रीजन आप लिख सकते हो बाय CPCT। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी, दोनों ही से आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। जब आपने इससे इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये जो ट्राइंगल जो आपके पास है ट्राइंगल ABC, ये आप कह सकते हो देयरफॉर ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, क्योंकि आपने टू साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इसे आप मेंशन कर सकते हो इज ए आइसोलेस ट्राइंगल, आपके पास ये हो जाएगा। बस इतना सा ही काम इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना था, इससे आइसोलेस ट्राइंगल हमें प्रूफ करना था जिसे हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड।
तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो में के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट रह गया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहाँ मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।